आज की खबर से खबरदार। तीर्थ यात्रा शांति, सद्भाव और सर्वधर्म सौहार्द को जताने के लिए की जाती थी और आज नफरत यात्रा हिंदू मुस्लिम कराने के लिए की जा रही है। भले ही वो बार बार दोहरा दे कि ये यात्रा राजनीतिक नहीं, लेकिन चुनावी मौसम हो और नेता अगर इस तरह से यात्रा निकाल रहा हो तो इसके पीछे मंशा क्या हो सकती है? राजनीति के तहत क्यों ये यात्रा निकाली जा रही है? नीतीश, देखिए, हिंदू स्वाभिमान यात्रा, इसको लेकर गिरिराज सिंह काफी लंबे समय से तैयारी कर रहे थे। भागलपुर से शुरुआत कर दी है। मेरे ठीक पीछे ये यात्रा आप देख सकती हैं, सीधी तस्वीर, ये ढोल नगाड़े के साथ ये यात्रा चल रही है। भागलपुर में एक मंदिर में पहले पूजा अर्चना की गिरिराज सिंह ने और उसके बाद एक बहुत बड़ा, कह सकते हैं कि जुलूस की शक्ल में जो है लोग उनके साथ चल रहे हैं। और ये जो महिलाएं आपको नजर आ रही हैं, ये महिलाएं सिर पर कलश लेकर चल रही हैं। हिंदू स्वाभिमान यात्रा के पोस्टर बैनर पूरे शहर में भरे हुए हैं। आज पहला दिन है, भागलपुर से शुरुआत हो रही है। इसके बाद सीमांचल में वो जाएंगे। सीमांचल वो इलाका बिहार का जो मुस्लिम बहुल इलाका है। सबसे पहले वो अभी पूर्णिया जाएंगे, फिर कटिहार, फिर अररिया, किशनगंज। ये वो इलाके हैं जहाँ मुस्लिम आबादी करीब 40% से भी ज्यादा है। किशनगंज में यह आबादी करीब 67% ज्यादा है। तो ऐसे में ये एक संवेदनशील इलाका, हिंदुत्व की राजनीति गिरिराज सिंह करते रहे हैं। चुनाव करीब है, सियासत भी हो रही है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी लग रहा है। और यहाँ पर जब आप देखिए किस तरह से जो महिलाएं हैं, समर्थक हैं, पूरे जोश के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और यहाँ पर यूपी से भी कुछ लोग आए हैं। यूपी के एक विधायक हैं राजेश चौधरी, वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। ये कहिए कि इस यात्रा के लिए यूपी से आप आए हैं। देखिए, आज हिंदू जनमानस सड़कों पर उतर आया है। जिस तरह से पूरी दुनिया के अंदर इस्लामिक आतंकवाद फैल रहा है, भारत भी उससे अछूता नहीं है। जहाँ पर हिंदू आबादी कम होती है वहाँ आतंक बढ़ता है, उनके साथ अन्याय होता है, अत्याचार होता है, बलात्कार होता है, अपनी संपत्ति बेचनी पड़ती है, अपनी रोजी रोटी बचाने के लिए। फायदा होगा आपको लग रहा है इस यात्रा से? फायदा संगठित हिंदू, सुरक्षित हिंदू, कटोगे तो कटोगे, हम सब एक। पीछे की महिलाएं कुछ है, उनसे भी बात कर लेते हैं। ये देखिए सामने साहित्य क्या फायदा है इस यात्रा का? क्या फायदा है? हिंदू को संगठित कर रहे हैं, हिंदू को सुरक्षित करने के लिए। इसी तरह बांग्लादेश में आज हिंदुओं के प्रति अत्याचार हुआ है, उसके विरोध में आज हिंदू स्वाभिमान यात्रा के लिए आज की ये यात्रा जो गिरिराज सिंह ने आरंभ की है, ये एक भय से बचने के लिए, जब पूरे भारतवर्ष को राहुल की भारत जोड़ो यात्रा ने जगा दिया और 2024 में लोगों ने इन कट्टरपंथियों, गुरसेवादियों, लव जिहादियों, वहाबियों और शराबियों, कबाबियों की आज़ादी पर धार्मिक अंकुश लगा दिया। यानी सत्य मेव जयते के रास्ते पर चलने वाले धर्मगुरुओं, आचार्यों और वेदाचार्यों ने ये बता दिया कि कल की अवतार जो थे वो अष्टगुण युक्त थे, वो नूर अवतार और किताब उनकी पहचान थी। और जब उस सर्वशक्तिमान ने
सृष्टि का निर्माण करना चाहा, अब वो सीधे कांग्रेस वाला कमाल उस वक्त आपने उनका ये भी कहना अपने है नूर को कि को लेकर शिवसेना, यूडीपी और शरद पवार अलग कर दिया से कोई मतभेद नहीं है, केवल कांग्रेस पार्टी और आदम के रूप में शक्ल इंसानी में अपने दूत को एका देवो भवे का सत्य बताने के लिए त्रिशूल हाथ में लेकर के लोगों को दिखाया। त्रिशूल को आप खड़ा करके रखिए तो वो अल्लाहू अकबर, और अगर उसको टेढ़ा करके रखें तो ओम बनती है। आईना जाते हक ने रखा रूबरू, अक्स आईने में दूसरा हो गया। अक्स जाते इलाही था ये, जिसका नाम मोहम्मद मुस्तफ़ा हो गया। इसी नाम को अलिफ वाव मीम लिख करके आपने अर्श मौला पर लिख दिया। अलिफ वाव मीम ओम, यानी ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, अल्लाह और उसका रसूल। रसूल से मुराद नबी भी है, पैगंबर भी है, अवतार भी है, संदेश वाहक भी है और प्रतिबिंब भी है, यानी अक्स भी है। जिन लोगों ने प्रतिबिंब को ही खुदा मान लिया वो वहाँ अटके रहे और 1,24,000 पैगंबरों तक अगले का अगला संदेश देते रहे और आखिर में ये देवभूमि जिसने पूरी दुनिया को धर्म का संदेश दिया, आज धर्म के नाम पर नफरत की इस अंगारी को, चिंगारी को सारी दुनिया में फैला दिया। एक फोबिया होता है, बीमारी होती है, डर होता है। जिस वक्त आपने सभी किताबों का संग्रह कुरान को बता दिया, इसको इसके जिस पे ऊपर ये आया उसको आखिरी नबी, आखिरी अवतार 18 पुराणों ने बता दिया। अब मेरी किताब HHAQ के मुताबिक हमने भी एक दुआ की, जसर नफ्स अम्मारा निगाहमदार या अल्लाह, हवाए गैर खुद कर ली जमन बरदार अल्लाह। यानी जिस वक्त उस सर्वशक्तिमान ने, अल्लाह तबारक तआला ने आदम के बुत में रूह को दाखिल किया तो नफ्स में रूह का दाखिल होना ही 3 अलामतों में बट गया। पहली रूहानी, दूसरी शैतानी और तीसरी इंसानी। इसी तरीके से ये जो धर्म का संदेश था ये किताबों और कथाओं के जरिए दिया गया और आदम के बेटों की कथा सुना करके हराम हलाल, हक और बातिल, सत्य और अहिंसा और अपना और बेगाना साबित करा लिया। गीता ने बता दिया, अर्जुन को कृष्ण ने बता दिया कि अगर जाहिलो जालिम, फासिको फाजिर
दुष्टों को अपना कहोगे तो तुम उस सत्य को बदल दोगे जिस सत्य ने तुम्हें हमारा दिया हुआ पैगाम सुनने के लिए अग्रसर किया। यही आयत आखिरी नबी के ऊपर आई कि ए मोहम्मद इन काफिरों को कत्ल कर दो। वो काफिर थे उनके रिश्तेदार जिन्होंने उनकी टांगों पर पत्थर मारे, उन्हें ओझरी में दबा दिया और उन्हें ये बता दिया कि तुम जितने भी यत्न करोगे हम तुमको नहीं मानेंगे। इसलिए उन पर कुरान की आयत ने ये बता दिया कि अल्लाह ने कहा सुम्मुन बुकमुन उम्युन फहुम, मैंने तुम्हारी आँख, कान और जुबान पर कुफर की मोहर लगा दी। तुम किसी गरीब पर होते हुए अत्याचार को देख करके तुम्हें तरस नहीं आएगा। उन आँखों से तुम माँ, बहन, बेटी को पहचान नहीं सकोगे। दूसरा सुनना कि तुम उन कथाओं को सुन नहीं सकोगे जिनका जिक्र 4 युगों में हुआ। सत्य और अहिंसा की कथाएं थी, हराम और हलाल की कथाएं थी और संकल्प, संघर्ष और मोक्ष प्राप्त करने की कथाएं थी। वो सुन नहीं सकोगे। वो आज पूरा होते नजर आ रहा है कि हर कान में आप फोन देख रहे हो, जिसके लिए जो मैंने किताब HHA की लिखी उसे खोते का कान बताया गया और दज्जाल की सभी सिफ्तें उसमें आएंगी और दज्जाल की हवा, दज्जाल की बातें उसके जरिए फैलाई जाएंगी। उसको सुनना आदमी सबसे अच्छा जानेगा क्योंकि आज साधन ही वही है। इसी तरीके से जब आदमी सब झूठ में बदल जाएगा तो वही आला जो है, टेक्निकली जो है, यानी कैमरा जो है, आपकी सच्चाई को कैद कर लेगा और वो दुनिया को दिखाएगा। ये सुनने की अलामत है। और आगे आगे बोलना। आदमी आखिरी अवतार के मुताबिक 6ठे कलमे का विरोध करेगा, यानी बोलेगा तो झूठ बोलेगा, तोहमत लगाएगा, चुगली करेगा, बहतान लगाएगा और जिसको गुस्ताखे रसूल के बारे में मैंने अपनी किताब HHA में लिखा। शर्मा जी ने अपना पेन ब्रांड बदल दिया। नहीं बदला। मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल की गारंटी किसकी? जी के वॉल में। जमीन बदली, आसमान न बदला, इंसान बदलता जाएगा, भूल गया जेड़ा पहला कलमा, छठवे कौन पढ़ाएगा। पहला कलमा वही जिसको मैंने ओम बताया और ये कलमे के बीच में ये बताया कि ये चीज़ बोल नहीं पाएगा। सच अगर बोलेगा तो वो पछताएगा। इसके बाद
भारत में आगाज हुआ इस्लाम का। जिस वक़्त करबला के मैदान में नाकुशल का नेतृत्व कबूल करने से इनकार कर दिया इमाम हुसैन ने, यजीद को कहा कि चाहे मैं अपनी गर्दन कटा दूंगा मगर तेरी अतायत नहीं करूंगा। तो कत्ले हुसैन आखिर मर्गे यजीद था कि होता है इस्लाम जिंदा हर करबला के बाद। आज वो वक्त करबला का भी हमारे सामने आया। हमने भी ये सब कुछ देख करके 10 साल में जो कुछ देखा तो उसको देख करके ऑल इंडिया सुन्नी सूफी जमात का गठन कराया। उसके बाद अपने SC ST ऑल इंडिया कोली समाज PBS सोसाइटी के अध्यक्षों ने हमें न्योता दिया और हमने हिंदू मुस्लिम सौहार्द, भारतीय संविधान, डॉक्टर अंबेडकर के बयान के मुताबिक एक संयुक्त संगठन बनाया और इस अराजकता, अधर्म, भेदभाव, अंधविश्वास और सब चीज़ों को देखते हुए एक सुझाव खड़गे जी को दिया, जिन्होंने संयुक्त संगठन इंडिया का निर्माण किया। हमने एक संदेश दिया जो संदेश आज हमारे गले की फांस बन गया और राहुल की यात्रा ने मोदी जी को डरा दिया और मोदी जी ने वो तरीका इख्तियार कर लिया कि चोर से कहें चोरी करो और पहरेदार को कहें जागते रहो। यही पैगाम लेकर के अब हिंदू जागरण यात्रा कहें इसको या हिंदू मुस्लिम नफरत यात्रा कहें इसको या हमारे AISSJ जिस तरीके से पूरे अक्सा मस्जिद इज़राइल और हमास की जंग पर 72 फिरके जो गुस्ताखे रसूल के थे वो भी करबला के इस कांड को और इस भेदभाव को देख करके इकट्ठे हो गए और हमारी इस पार्टी के मुताबिक, BJP के मुताबिक हिंदू जो है वो खतरे में हो गया और उसको मुसलमान से डरा दिया और गुस्ताखे रसूल से ऐसा काम करा दिया कि जैसा कि महाराष्ट्र में हुआ कि आमिर खान, सलमान खान, फिर ये एक्टर हमारे फिरोज खान, जितने भी ये हिंदू मुसलमान सौहार्द को लब जिहाद, दामाद और उस्तादों के उस्ताद बनाकर इस्लाम का पैगाम भी नहीं दे सकते थे और हिंदू का अपमान भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि इनकी औरतें, जो मैंने बात अपनी किताब में लिखी है कि हजरत ईसा दुनिया में आएंगे
और वो आखिरी पैगाम जो है वो इस्लाम का सुनाएंगे और आखिरी पेशवा इमाम मेहदी का जनाजा करके जितने जिंदा लोग उस वक्त रहेंगे उनको साथ लेकर के मैदान महशर में खड़े हो जाएंगे, जहां आवाज़ लगेगी कि अपने अपने इमाम के पीछे खड़े हो जाओ। तो सब लोग अपने अपने इमाम के पीछे खड़े हो जाएंगे और ये सत्य है कि सत्य मार्ग पर चलने वाले, चाहे उन तक कलमा पहुंचा था या नहीं था, वो शमशान घाट से या रसूलुल्लाह करते हुए उठेंगे और जो गुस्ताखे रसूल हैं वो कब्रिस्तान से शैतान शैतान करते हुए जहन्नम की ओर जाएंगे और शैतान पर दोष लगाएंगे कि तुमने हमें दुनिया में गुमराह किया था। शैतान जवाब देगा कि मैंने तो जो मुझे उस खुदा ने हुक्म दिया था उसको मैंने अदा किया था। आज मैं अपनी इस ऐप के जरिए जो हुक्म हमारे आकाए दो जहां रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीराने पीर जनाब दस्तगीर अब्दुल कादिर जिलानी और पीर तरीक़त वली हिंद ने हमें बताया और जिसको औरंगजेब के नाम से इन्होंने हमारे खिलाफ नफ़रत का पैगाम उठाया, मैं वो भी बता दूं कि हमारे निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह ने वजह फरमाया जब खिलजी ने अपने चाचा ससुर को कत्ल करके जमुना में बहाया तो उस वक़्त ला हौला वला कुव्वता कहते हुए पीर निज़ामुद्दीन औलिया ने अपने दर्स में शामिल लोगों को बताया कि एक कुत्ते ने टुकड़े के लिए दूसरे कुत्ते को काट दिया। अगर जो आदमी हमारे इस अभियान को टुकड़ फकीर कोई हमें कहे कि मुसलमान गद्दार है तो वो सावधान हो जाए कि ना मुसलमान गद्दार है, मुसलमान वफादार है, मगर ये ज़रूर है कि गुस्ताखे रसूल की वजह से आज वो शर्मसार है। और यही मेरा पैगाम है उन लोगों को, सर्व कायनात इखलास मौजूदात के रास्ते पर चलने वालों को मेरा ये आखिरी सलाम है। मैं अपना ये सलाम जिसकी वजह से मैं जीरो से हीरो बना, दीदान जी, उनको पेश करता हूँ और बीमारी की हालत में अपनी तौबा और सबसे माफ़ी मांग करके इस पैगाम को देता हूँ कि संविधान बचाओ, ईमान बचाओ, ऐसी नफ़रत की यात्रा ना कराओ और सनातनी जो है वो सनातन का पैगाम दे और इस्लाम जो है वो सनातन और इस्लाम भारतीय संस्कृति की दो आँखें हैं, इनको फोड़ने की कोशिश ना करें। खुदा हाफिज़, जय हिंद, जय भारत।